नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं भाई, भारत की एक जीत हुई है। क्या जीत हुई है? पहले मैं खबर को बता देना चाहता हूं कि अभी जो ईरान पर युद्ध चल रहा है अमेरिका के द्वारा, उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जितने भी तेल निकल रहे थे ना, जो भी देश इसको खरीदने वाले थे उनकी तेल निकल चुकी है। और दुविधा ये आई है कि अमेरिका तो भाई नॉर्थ अमेरिका में रहता है, लेकिन बाकी अन्य देश जो तेल पर निर्भर करते हैं उनके ऊपर एक आर्थिक संकट मंडरा रहा है। जैसे जैसे ये युद्ध और लंबा खिंचता जाएगा तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? जो देश पूरी तरीके से तेल पर निर्भर करते हैं। और भारत भी बहुत सारा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से इराक से तेल खरीदता है, तो इसको भी बहुत नुकसान होने वाला है। अब हुआ क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने आगे आकर के ये बोला है कि भारत अब जो तेल है ना रसिया का, उसको खरीद सकता है। और ये 30 डेज का वेवर दिया है। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है अब रसिया से तेल क्यों खरीदने के लिए बोल रही है। भाई, आपको पता नहीं था कि जब ईरान के साथ युद्ध होगा तो ये ऑल आउट वार होगा? अगर कोई रिजीम को आप चेंज करने जा रहे हो तो मरने से पहले वो फरफराएगा ना भाई। और वही कर रहा है। और भारत के लिए ये जीत वाली बात क्यों है? क्योंकि रसिया से हम लोग तेल खरीद ही रहे थे, लेकिन अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगाया था उसके बाद हमने रसिया से तेल खरीदना कम कर दिया था और अपने जो ऑयल सप्लाई है उसको डाइवर्सिफाई कर लिया था। अब जो ये बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप, इसका मतलब यही है भारत के लिए पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी। क्योंकि जो रसिया का तेल है ना, वो सिर्फ भारत ही नहीं यूज करेगा, वो बकायदा एक्सपोर्ट भी करेगा। किसको? जिस देश पर सबसे ज्यादा नुकसान होने की आशंका है वो है यूरोपियन देश। और हम लोग भारत में तेल रिफाइन करके यूरोपीय यूनियन को बेच सकते हैं। तो इसका मतलब क्लियर है, ईरान युद्ध अगर लंबा चलता है तो भारत को नुकसान होने के बजाय बहुत ही बड़ा फायदा हो सकता है। क्योंकि भाई, रसिया से जो तेल हम लोग खरीद रहे हैं वो भारी मात्रा में खरीद सकते हैं और उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी बिग न्यूज। बाकी सारे लोग यही बात कर रहे हैं कि भारत अमेरिका के कहने पर चल रहा है। देखो भाई, जियो पॉलिटिक्स में बहादुर वही होता है जो मौके का फायदा उठा करके चौका मारता है। यहां पर भारत को सिर्फ और सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखना है और वो वही कर रहा है। बाकी सारे लोग यही बोल रहे हैं कि आप जाओ ईरान युद्ध में अमेरिका के खिलाफ बयान दो और अमेरिका से युद्ध कर लो ताकि ईरान बच जाए। इससे भारत का क्या फायदा होने वाला है भाई? मुझे तो समझ में नहीं आता है कि भाई, वोट पॉलिटिक्स के लिए ये सब इंटरनली भारत पर भी ईरान ईरान के साथ हमारी जो नजदीकियां थी उसको दिखाने के लिए कल फॉरेन मिनिस्टर ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से बात की। और ईरानियन एम्बेसी में जाकर के, जो कि भारत में है, विक्रम मिस्त्री जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने अपना कॉन्डोलेंसेस जाहिर किया है। तो अब और क्या चाहते हो? क्यों अपना मिसाइल लेकर के हम अमेरिका से लड़ ले क्या? ऐसा नहीं होने वाला। और ये जो रसिया से तेल वाली बात है ना, मेरे को पर्सनली बहुत अच्छी लगी। 30 डेज का वेवर दो या नहीं दो, भारत तो तेल वैसे भी खरीद ही रहा था। तो आगे समझते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले एक दो छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। ओके, तो द 30-day window, how the Gulf crisis forced a US reversal, bottom line insights. An emergency 30-day US sanction waivers unlocked 20 million barrel of stranded Russian crude from India, highlighting the fragile intersection of global energy security
एंड इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। देखो, इसको मैं बहुत बड़ी जीत क्यों मान रहा हूं। अमेरिका ने खुद बोला है कि ये आप जाकर के 30 दिन का वेवर डाला है। देखो, सभी लोग यही अपना ज्ञान पेल रहे हैं और दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका ने जो रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, वो सिर्फ नॉर्मल टैरिफ के लिए है। और ये जो 25% का टैरिफ जो डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया था ना, वो उनके पास ही है। तो उन्होंने 30 डेज का वेवर दिया है एंड इट्स अ वेरी बिग न्यूज फॉर वर्ल्ड। मान लो कि ये युद्ध और लंबा चलता है तो अपने ऊपर ही आफत आने वाली थी, हमें वेनेजुएला का महंगा तेल खरीदना पड़ सकता है। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो यूरोपीय यूनियन को इससे फायदा होगा। और और जो प्रॉब्लम, यूरोपीय यूनियन डायरेक्ट रसिया से तेल अभी नहीं खरीद सकता है, लेकिन जो गैस के दाम है, जो कतर से गैस निकलता है, उसके दाम तो भाई 100% मतलब 2 गुना हो गया है। अगर पहले $50 का था, अब वो $100 का, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं। यूके में तो भाई यूरोपीय यूनियन को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और भारत देश को इससे लाखों का फायदा होगा। अब कुछ डिटेल में समझ लेते हैं। वाशिंगटन इश्यूज अ टेम्पोररी हाई कंडीशनल स्टॉप गैप मेजर। और जो जो स्कॉट बेसेंट है अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी, उसने बोला है कि ये स्टॉप गैप मेजर होगा। अब स्टॉप गैप की मेजर क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जब तक ईरान के साथ युद्ध चल रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ऑयल की सप्लाई नॉर्मली नहीं हो जाती है, तब तक भारत जो है वो तेल खरीद सकता है। और ये 30 डेज का वेवर दिया है। द यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट इशूड अ 30-day वेवर अलाउइंग इंडियन रिफाइनरीज टू परचेज रशियन क्रूड ऑयल। 30 दिन का उन्होंने दिया है मौका। अनलॉक्स अप्रोक्सीमेटली 20 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड currently stranded at a sea due to tightening sanction। अभी क्या हो रहा है कि आपको मैं एक और जानकारी दे देना चाहता हूं। जब से भारत और अमेरिका ने ट्रेड डील साइन किया है, तो अमेरिका रसिया पर दबाव डालने के लिए जो रसियन तेल इधर उधर से सैंक्शन से पहले, सैंक्शन लगाने के बाद जो रशियन टैंकर और जहाज है ना, तेल लेकर के इधर उधर जा रहे हैं, डर के मारे छिपे हुए हैं। क्योंकि जो अमेरिकन नेवी है इनको पकड़ पकड़ के अपने पास ले जा रही है। तो भारत को 20 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड करेंटली स्ट्रैंडेड, मतलब सी में जहां पर भी फैला हुआ है, भारत को मिल जाएगा। और भारत को जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उसके एक्सपोर्ट से बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। मुझे तो यही आशंका थी कि भाई ईरान युद्ध के बाद भारत कहीं, अब अभी तक तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि ऑयल रिजर्व्स कितना है, कोई बोल रहा था 20 दिन का है, कोई बोल रहा था 25 दिन का ऑयल रिजर्व्स है। अब इसके बाद ये हो जाएगा कि हमें अपने ऑयल रिजर्व में से 1% का भी मतलब यूज नहीं करना पड़ेगा। और ये जो रसिया का तेल है वो चाइना के एरिया से, व्लादिवोस्तोक जो वहां का एक्सपोर्ट है उसके माध्यम से ये आ सकता है। मतलब साउथ चाइना सी होते हुए, मलाक्का स्टेट होते हुए वो भारत आएगा। इसका मतलब है कि वहां पर कोई खतरा नहीं है। तो भारत के लिए ये बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट फ्रेम दिस एज एन डिलिबरेटली शॉर्ट टर्म मेजर टू प्रिवेंट ग्लोबल एनर्जी हॉस्टेज। Explicitly, nothing, it will not provide significant financial benefit to Russia। ऐसा उनको लगता है। भाई फ्री में तो तेल आने वाला नहीं है, रसिया को तो तेल जाएगा ही जाएगा। लेकिन ये रसिया के कारण नहीं हो रहा। ये जो तेल के दाम है ना, वो भारत में भी बढ़ेंगे और अमेरिका में भी बढ़ेंगे। जैसे ही अमेरिका में गैस प्राइसेस ऊपर जाने लगेगी, जो डोनाल्ड ट्रंप की जो सत्ता है ना, वो हिल जाएगी। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पिछले 1 साल से वही बोल रहे हैं, गैस प्राइसेस आर डाउन, गैस प्राइसेस आर डाउन। अगर ये ऊपर जाने लगा तो अमेरिका में महंगाई बढ़ जाएगी। और ये जो फैसला डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है ईरान में सत्ता परिवर्तन करने का,
वो मतलब इनको बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। तो इसी से बचाने के लिए भारत ही इकलौता देश है जो ये कर सकता है। Escalating conflict in West Asia chokes off 20% of the world's oil supply। ये जो यहां पर देख रहा हो ना, ये जो रेड कलर से बना हुआ है, यही है चोक पॉइंट। मतलब यहां पर से ना कोई जहाज अंदर जा रहा है ना कोई आ रहा है। जो पहले से ही यहां पर पहुंचे हुए लगभग 7 से 8 ऑयल टैंकर के ऊपर निशाना बनाया गया है, जिसमें से कंफर्म रिपोर्ट के अनुसार दो जो नाविक थे वो भारतीय थे, उनकी मृत्यु भी हो गई है। और इस चोक पॉइंट में जो भी जहाज है, जो लॉयड कंपनी है जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है टैंकर्स को, उसने कैंसिल कर दिया है। तो अब तो कोई जहाज न यहां से जा रहा है ना आ रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह बोला है कि ईरान की नेवी को तबाह और बर्बाद कर दिया। भाई, नेवी को बर्बाद करने से नहीं, सिंपल स्पीड बोट लेकर के रॉकेट लॉन्चर, इतना नजदीक है ना ये चोक पॉइंट, मात्र 50 किलोमीटर का है। तो कोई भी टैंकर को निशाना बना सकता है और कोई यहां पर जा नहीं रहा है। इंटेंस मिलिट्री हॉस्टिलिटीज बिटवीन ईरान, द यूएस एंड इसराइल हैव इफेक्टिवली क्लोज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। मतलब अभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये हॉर्मुज का जो है वो बंद हो गया है। बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड सर्ज नियरली 15% इन अ सिंगल वीक। 15% से ऊपर तेल का दाम बढ़ चुका है। द सडन disruption of 20% of global oil flows force a temporary easing of sanctions to prevent catastrophic global energy deficit। तो भाई ये मतलब इनकी मजबूरी है और भारत के लिए बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। डोमेस्टिक इकोनॉमिक फियर्स ओवरराइड स्ट्रिक्ट सैंक्शन इन्फोर्समेंट। जैसा कि मैंने बताया कि जो डाउ जोन्स है इंडस्ट्रियल, वो 800 पॉइंट नीचे जा चुका है। फियर्स ऑफ एनर्जी ड्रिवन इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय डाउ जोन्स टू प्लमेट 800 nearly 800 point। The Trump administration views economic stability as a critical priority ahead of upcoming midterm election, where Republican control of the House is at risk। देखो, क्योंकि जो अमेरिका की जनता है इस युद्ध से नाराज थी, जो मागा सपोर्टर है, मेजोरिटी ऑफ द पीपल वो थिंक कर रहे थे कि युद्ध नहीं होगा, लेकिन इसका अगर असर अमेरिका पर होने लगा तो भाई Washington anticipate that after 30-day relief, New Delhi will permanently ramp up purchases of US oil। मतलब 30 दिन का जो मौका दिया गया है वो इसलिए दिया गया है क्योंकि अमेरिका में भी तेल होता है। तो 30 दिन बाद हो सकता है अगर युद्ध प्रोलॉन्ग करता है तो भारत पर दबाव होगा कि वो अमेरिकी तेल खरीदे। अब देखना है क्या होता है इसके ऊपर। इंडियाज डीप वनरेबिलिटी टू मिडिल ईस्टर्न सप्लाई शॉक। जो भारत है, द टोटल क्रूड ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी 88% शेयर ऑफ ऑयल इंपोर्ट्स रिलायंट ऑफ ऑन द मिडिल ईस्ट वाया द स्टेट ऑफ हॉर्मुज। भारत जो है ना 40% तेल जो है ना मिडिल ईस्ट से मंगवाता था, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रहा था। थैंक गॉड कि भारत सरकार ने अपने आप को डाइवर्सिफाई कर लिया था। हमने वेनेजुएला के साथ भी टाई अप कर लिया था और रसिया से भी दोस्ती करके रखा हुआ था। इसीलिए जो अपने ऊपर है, क्योंकि बताया जा रहा है टोटल डोमेस्टिक स्ट्रेटेजिक रिजर्व ऑफ क्रूड ऑयल वो 25 डेज का है भाई। तो आने वाले समय में भारत को ये जो 25 डेज का क्रूड ऑयल है ना, इसको बढ़ा करके कम से कम 100 दिन का कर देना चाहिए। दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है और ये सही चीज नहीं है। द टाइम ऑफ पीस इज गॉन। अब जिधर देखो सब अपना स्ट्रॉन्ग मसल यूज करके कोई ना कोई अटैक कर ही रहे हैं। स्टेट रिफाइनरीज स्क्रैम्बल टू एब्जॉर्ब 20 मिलियन स्ट्रैंडेड बैरल्स। अब क्या है कि जो भारत की स्टेट रिफाइनरी है वो 20 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल को अपने यहाँ पर रिफाइन करने के लिए कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा। कौन कौन है इसमें? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल, एचपीसीएल और रिलायंस। ये 4 बड़े रिफाइनरीज हैं जो कि इनका रिफाइन करेंगे और भारत देश में तो यूज होगा ही, बाहर भी भेजेंगे। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल, एचपी एंड मैंगलोर रिफाइनरी रिटर्न टू रसिया।
The pricing shift, the market has flipped. Refiners are now paying $4 to $5 per barrel premium to Brent for prompt मार्च अप्रैल डिलीवरी। मतलब अभी जो रिफाइनरी है ना, $4 से $5 पर बैरल एक्स्ट्रा दे रहे हैं। जस्ट अ मंथ प्रायर रशियन Urals were trading at $13 डिस्काउंट बिलो ब्रेंट। मतलब जो रसिया का तेल था ना, वो $13 डिस्काउंट पे मिल रहा था। अब देखना होगा क्या अभी भी डिस्काउंट मिलता है कि नहीं मिलता है। The waiver act as a critical buffer for the rupee and inflation. Every $10 rise in crude oil prices add 15 to $17 billion to India's annual import bill. मतलब 15 से $17 बिलियन अगर $10 का प्राइस बढ़ता है, दैट्स वेरी बिग नंबर। Without the Russian influx, expensive spot purchase threatened to push the Indian rupee to अभी इंडियन रुपीज है ना 92 रुपीज के पास चला गया है। अगर ये बढ़ता है तो रुपी और गिर सकता है। तो देखा जाए तो भारत के लिए इट्स अ गुड न्यूज। 30-day waiver prevents retail petrol diesel price hikes, contains near-term inflation and stops the current account deficit from widening past 1.4% of GDP। मतलब अपने को करंट अकाउंट डेफिसिट को भी कम करने में सहायता मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। The relief arrived against a backdrop of several severe economic पेनाल्टीज। अगस्त 2025 में यूएस इम्पोजेड 25% ड्यूटी, आप सभी को पता होगा, ऑन इंडियन रशियन ऑयल परचेज, कंपाउंडिंग एग्जिस्टिंग 25 तो टोटल 25% हो गया। अक्टूबर 2025 में वाशिंगटन अनाउंस डायरेक्ट सैंक्शन ऑन रशियन जायंट रॉसनेट एंड लुकोइल। जो भारत ने तेल खरीदना क्यों बंद किया था पता है आपको? इसलिए किया था क्योंकि उससे पहले रशियन ऑयल कंपनीज पर सैंक्शन नहीं थे, लेकिन अक्टूबर 2025 में जब सैंक्शन लग गया तो सिर्फ जो मतलब सैंक्शन लगने के बाद सैंक्शन ऑयल आप खरीद नहीं सकते हो। अमेरिका के पास पावर है और उसको रोक सकता है, इसीलिए हमने बंद किया था। पहले सैंक्शन नहीं लगा हुआ था। These two entities historically supply 60% of India's Russian imports, forcing major refiners to abruptly halt orders before the November deadline। इसी कारण से नवंबर में भारत का जो तेल है ना खरीदना रसिया से वो कम हो गया था, क्योंकि भाई अगर हम लोग खरीदते तो अमेरिका सीधे सीधे जितनी भी कंपनी है उस पर भी सैंक्शन लगा सकता है। जैसे रिलायंस हो गया, उस पर सैंक्शन लगा देगा तो रिलायंस जो भी अपने प्रोडक्ट को भेजता है ना अमेरिका में, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तो समझिए ये सब बिजनेस डिसीजन, इट हैज नथिंग टू डू विद कि कौन कितना पावरफुल है। अब समझते हैं मनीष तिवारी। आर वी बनाना रिपब्लिक दैट वी नीड टू परमिशन। अब ये जो विपक्ष के नेता है इनको अभी पॉलिटिक्स करनी है, लेकिन इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर पैसा आ रहा है और भारत का फायदा हो रहा है तो हमें कुछ डरने की बात नहीं। ये लोग उकसा रहे हैं कि जाइए आप ईरान से लड़ जाइए। आप क्या सोचते हो दोस्तों इसके बारे में? अपनी राय कमेंट में लिख करके बताओ। Conflicting narrative exposes a fragile diplomatic understanding. President Trump publicly asserted the Prime Minister Modi assured him today that India would put an end to its purchase of Russian oil। क्योंकि भारत ने मना नहीं किया, भाई तुम सैंक्शन लगा दोगे तो भारतीय कंपनी नहीं खरीद पाएंगी, क्योंकि रिफाइनरी का जो तेल है ना वो भारत में ही बिकता है। अगर वही हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, अगर एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो नेट नेट देखा जाए, अगर हम रशिया से तेल खरीद रहे होते सैंक्शन होने के बाद, तो अमेरिका और यूरोपीय यूनियन में हम उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ इंडिया में ही रह जाएगा। तो भाई जो प्रीसियस फॉरेन रिजर्व है मतलब प्राइस, वो कम हो जाता। अब मानो या ना मानो भाई, इसको झुकना बोला जाए या क्या बोला जाए मुझे कुछ समझ में नहीं आता, बट मेरा अपना खुद का ओपिनियन है। भारत सरकार ने जो किया है सही किया है। इतने दिनों से खरीद रहे थे, आगे भी खरीदते रहेंगे। इंडियन ऑफिशियल फॉर्मली रिबफ्ड द क्लेम स्टेटिंग देयर वाज नो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। ट्रंप को किस तरीके से किसने बोला नहीं पता, बट भारत ने ये कभी नहीं कहा, इसको बोला। द शैडो फ्लीट कंटिन्यूज टू सबवर्ट द प्राइस कैप
अब शैडो फ्लीट जो है मतलब वो बिना बताए हुए तेल को लेकर के जा रहा है। एटलीस्ट 81 शैडो वेसल ऑपरेट अंडर फॉल्स फ्लैग इफेक्टिवली बाईपासिंग G7 प्लस मैरीटाइम सर्विसेज एंड इंश्योर्स बैन। अब 68 मतलब 88 80 से ज़्यादा जो जहाज हैं वो रशियन तेल को लेकर के इधर उधर चाइना, इंडिया और अन्य देशों में बेचते हैं। और द मैसिव रिलायंस ऑन डार्क इंफ्रास्ट्रक्चर प्रूव दैट Western price caps have failed to impose durable constraint on the export volume। सैंक्शन तो लगा दो लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, ये इन सब चीज़ों से निकाल लें। अब है कि CASTA डायलेमा बैलेंसिंग डिफेंस लेगेसीज विथ न्यू अलायंस। देखो, हम लोगों के ऊपर काटसा एक अमेरिका में कानून है जिसके तहत अगर हम कोई रशियन सामान खरीदते हैं तो हमारे ऊपर लगेगा टैक्स। तो भारत ने क्या किया है, इसको बैलेंस करने के लिए रशिया से S-400 भी खरीदा है, यूएस से टेक एंड ट्रेड भी किया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बैलेंस करके रखा है अमेरिका और रशिया के बैलेंस को, और यही सबसे अच्छा स्ट्रेटजी है। द रिफाइनिंग लूपहोल, रशियन क्रूड ऑयल पावर्स वेस्ट, Indian refineries import discounted Russian crude, process it into petroleum products, and legally export those products to sanctioning countries। हमारे पास क्या है कि रिफाइनिंग के लिए हम लोग क्रूड ऑयल रशिया से खरीद करके हम लोग यूरोप में बेच रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा लूप होल है, उन्होंने ही करके रखा है। भले टीवी पे कोई भी बयान देते हो, खुद भी रशिया से गैस खरीद रहे हैं और तेल भी खरीद रहे हैं। Strategic diversification accelerates to secure autonomous supply, pivoting from sanctioned top private refiners. Reliance reduces orders from sanctioned Russian entities by 13% in October. Middle East rebound, imports from Saudi Arabia and Iraq were rapidly increasing, pushing their combined share to 40%। तो ये हो रहा था, लेकिन जब से युद्ध हुआ है और हम लोगों ने 10% का जो तेल है ना वो अमेरिका से भी खरीदना स्टार्ट कर दिया है। हमें तो तेल खरीदना है, जो मार्केट में देगा हम उससे लेंगे। और द परपेचुअल टाइट रोप नेविगेटिंग अ मल्टीपोलर एनर्जी लैंडस्केप। अब क्या है कि हमें एनर्जी सिक्योरिटी भी मेंटेन करना है और अमेरिका को भी खुश करना है, रसिया को भी खुश करना है। तो हम लोग बखूबी ये कर रहे हैं। हम लोगों ने अपना स्ट्रेटेजिक साइलेंस भी रखा है। बट एनीवेज दोस्तों, ये जो रसिया का तेल खरीदने वाली बात है ना 30 दिन का, तो भारत के लिए ये बहुत बड़ी विन है। और आप क्या सोचते हो दोस्तों, इसके बारे में कमेंट में लिख करके बताओ, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।